अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये फिर मैं एक बार वही फार्मूले दोबारा समझा देता हूं। जब हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे तो पहले दोनों फंक्शन कॉस के और आगे दोनों फंक्शन साइन के, लेकिन कॉस के फार्मूले में जो है यहाँ जो अंदर अलामत होगी बाहर चेंज हो जाएगी, उसका अपोजिट साइन होगा। यानी अगर यहाँ प्लस है तो इधर फिर माइनस लेंगे और अगर अंदर माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे। लेकिन कॉस के फार्मूले में पहले दोनों फंक्शन कॉस के, आगे दोनों फंक्शन साइन के। यानी पहले एंगल का कॉस, दूसरे एंगल का भी कॉस, फिर पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का भी साइन। लेकिन प्लस है तो इधर माइनस कर लेंगे, माइनस है तो इधर प्लस कर लेंगे। यानी कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज होगी बट फंक्शन दोनों सेम रहेंगे। लेकिन साइन के फार्मूले में अलामत सेम रहेगी, जो अंदर है वही यहां बाहर है, बट फंक्शन चेंज हो रहे होंगे, मिक्सिंग फॉर्म में होंगे। ये पैटर्न साइन का है और ये पैटर्न कॉस का। अब साइन का फार्मूला कैसे होगा? पहले एंगल का साइन, दूसरे का कॉस, प्लस पहले एंगल का कॉस और दूसरे का साइन। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे। लेकिन साइन के फार्मूले में फंक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं, यानी मिक्स फॉर्म में है, जबकि कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम है। और साइन के फार्मूले में फंक्शन बदल रहे हैं, अलामत सेम रहेगी, जबकि कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम होंगे, अलामत चेंज होगी। और टैन के फार्मूले में क्या करना है? अगर यहां प्लस है तो ऊपर प्लस लेकिन नीचे माइनस, यानी ऊपर वही साइन रखना है जो इधर अंदर है। जैसे माइनस है तो यहां ऊपर माइनस, प्लस है तो ऊपर प्लस, लेकिन नीचे जो है वो इस साइन का अपोजिट होगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जैसे ये है tan अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर tan अल्फा प्लस tan बीटा, लेकिन नीचे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और अगर माइनस है अंदर तो ऊपर tan अल्फा माइनस tan बीटा, बट नीचे फिर 1 के साथ प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये 6 फार्मूले हैं, इनका पैटर्न याद रखना है। अब स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज 10.1 शुरू कर रहा हूं और इसका मैं अभी पहला सवाल नहीं स्टूडेंट, मैं आपको इसका दूसरा सवाल करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल करा के फिर पहले पर आऊंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी ऐसी चीज है जो नीचे क्वेश्चन 6 के साथ या 7 के साथ रिलेट हो रही है। दैट्स वाई अभी मैं क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है evaluate each of the following। इसमें पहला पार्ट है साइन ऑफ पाई बाई 12, यानी साइन पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। स्टूडेंट्स ज्यादातर आप ये बात जहन में रखें कि जब भी साइन कॉस या टैन के अंदर एंगल पाई की फॉर्म में होगा तो उस एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे माइंड में ज्यादातर चीजें डिग्री में ये फीड हुई हैं। दैट्स वाई हम उन चीजों को हम जो है डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें पाई को हमने लिखा 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री है। तो पाई की जगह हमने 180 लिखा डिवाइडेड बाई 12। इसको हम, अगर आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, तो ये स्टूडेंट्स देखें ये 15 डिग्री आ रहे हैं। तो साइन के अंदर ये 15 डिग्री बन गए। अब हमने 15 डिग्री को कोई से ऐसे दो एंगल में कन्वर्ट करना है कि उनका सम या डिफरेंस जो है ये 15 डिग्री बने। तो वो स्टूडेंट्स ये स्पेशल एंगल हैं। इन एंगल्स का बहुत बड़ा रोल है। हमें ये वैल्यूज इनकी, साइन कॉस की वैल्यू इन एंगल्स की मालूम है। तो हमने इनमें से ऐसे दो एंगल सेलेक्ट करने हैं कि उनका डिफरेंस जो है ये 15 डिग्री बने। तो ये देखें 45 माइनस 30, आप 60 माइनस 45 भी कर सकते थे। तो 15 डिग्री को ये साइड पर रीजन देते हुए आपने 15 डिग्री को लिखा साइन 45 माइनस 30। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 45 को अल्फा ट्रीट करना है और माइनस उसी तरह 30 डिग्री को बीटा ट्रीट करना है। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो दूसरा फार्मूला।
पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का कॉस, अगर माइनस है तो इधर माइनस रखना है। अब पहले एंगल का कॉस और दूसरे का साइन, यूं समझ लें या यूं बोल रहा हूं मैं, साइन अल्फा, अल्फा 45, कॉस बीटा, बीटा 30, माइनस कोसाइन अल्फा, कॉस 45, साइन 30, तो ये 45 और 30। अब आगे कैलकुलेटर से वैसे भी हमें ये नोन है वैल्यूज, इनको सॉल्व किया, इनकी वैल्यूज पुट की। अब ये पूरी वैल्यू ये देखें तो ये √3/2 और ये पूरी वैल्यू देखें तो 1/2 स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लें तो ये 2/2 वैल्यू नीचे एलसीएम में आएगी और ऊपर √3 माइनस, यहां तक की काफी है। लेकिन अगर आप चाहें तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट tan ऑफ 75 डिग्री, फिर मैं स्टूडेंट्स वही बात रिपीट करूं, इन तीन एंगल्स में से कोई से ऐसे दो एंगल्स की हेल्प लेनी है कि उनका सम या डिफरेंस 75 बने। तो आप देखें ये 45 और 30, इनकी हेल्प लेनी है, इनको ऐड करूं तो ये 75 है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम tan अल्फा प्लस बीटा या tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये आपका अल्फा होगा प्लस ये बीटा होगा, तो हम tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो ये स्टूडेंट्स फिफ्थ फार्मूला है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, बट नीचे 1 प्लस है तो यहां माइनस करेंगे, tan अल्फा tan बीटा। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। tan 45 1 है और tan 30 1/√2। यहां स्टूडेंट्स मैंने इसका एलसीएम लेना है, मैंने पहले इसको एक फैक्टर बना लिया 1/√3। अब एलसीएम लेना है तो इसके नीचे 1 लेट करते हुए √3 एलसीएम लिया तो √3 + 1, इसके नीचे भी 1 लेट करते हुए इसका भी एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम यानी √3 से √3 कट गया, रिमेनिंग जो वैल्यू ये हमारा आंसर है। चाहे तो इसको भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बाकी 2-3 पार्ट्स खुद कर लें, मैंने ये लास्ट पार्ट सिलेक्ट किया है, साइन ऑफ 7π/12। फिर वही बात, जब भी एंगल पाई की फॉर्म में होगा साइन कॉस के अंदर, तो हमने यही कोशिश करनी है कि पाई की जगह हम 180 डिग्री पुट करें ताकि एंगल जो है वो हमारे पास डिग्री में आ जाए। तो स्टूडेंट 7π/12 है, तो हम 7 मल्टीप्लाई विद पाई की जगह हम 180 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 किया तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 105 डिग्री वैल्यू आ गई। अब हम 105 डिग्री को आगे फिर उन्हीं तीन एंगल्स की हेल्प लेंगे, तो ये देखें इन दो का जो सम है वो हमारे पास, अब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बनी वैल्यू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू साइन ऑफ बीटा, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम इस पर आगे वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 कॉस 45 कॉस 45, ये कॉस 60 साइन ऑफ 45, ये मिस्टेक हुई मुझसे, सॉरी। तो अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट की, आगे स्टूडेंट्स हमने इसका एलसीएम लिया तो ये √2 एलसीएम आ गया, √3 + 1, यही काफी है यहीं तक, वरना आप इसको आगे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन 2 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं। एक्सरसाइज हमारे पास यही है 10.1, इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि इफ साइन u = 3/5 एंड साइन v = 4/5, कभी एंगल u ले लेगा, कभी v ले लेगा, कभी अल्फा कंसिडर कर लेगा, कभी बीटा कंसिडर कर लेगा, कभी थीटा, तो ये सारे आर्बिट्रेरी लेटर्स हैं, तो इनकी जगह कुछ भी वो कंसिडर कर सकता है। तो साइन u की ये वैल्यू है और साइन v की ये वैल्यू है, जबकि uv जो एंगल है वो कहता है वो 0 एंड π/2 के अंदर है। इट मीन ये दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 एंड 90 डिग्री, π/2 का मतलब है 90 डिग्री, तो इट मीन दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो मेंशन किया गया वो
क्वाड्रेंट नहीं किया गया, 0 एंड π/2 के अंदर एंगल है, लेकिन स्टूडेंट्स 0 से π/2 का मतलब है इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो 0 से 90 के अंदर हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन में ये मेंशन है, गिवन है कि यूवी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ ये 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं, कोसाइन ऑफ u प्लस v, टेंजेंट ऑफ u माइनस v, साइन ऑफ u माइनस v, कोसाइन ऑफ u माइनस v। स्टूडेंट्स इनमें से मैं कोई भी फंक्शन ओपन करूं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप देखें कोसाइन ऑफ u प्लस v, अल्फा बीटा अगर u v को मैं कंसीडर कर लूं तो ये फार्मूला बनता है कोसाइन ऑफ u कोसाइन ऑफ v, अगर यहां प्लस है तो इधर माइनस लेंगे, माइनस साइन ऑफ u साइन ऑफ v। इट मीन मुझे 4 फंक्शंस की वैल्यूज का पता होना चाहिए, बट हमें 2 वैल्यूज का पता है, बाकी 2 मालूम करनी है। स्टूडेंट एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये हमारी फंडामेंटल जो बुनियादी जो है हमारी कह लें बेसिक जो आइडेंटिटी है वो ये है, बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का ये मतलब है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर यहां थीटा है तो दोनों के साथ थीटा हो, अगर अल्फा है तो दोनों के साथ अल्फा हो, अगर बीटा है तो दोनों के साथ बीटा हो, वट एवर इज द एंगल, बट वो दोनों के साथ सेम एंगल हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो थीटा हो अल्फा हो बीटा हो तो ये 1 होता है। इस आइडेंटिटी की मदद से हम ये फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे। तो साइन u 3/5 है, तो मैंने ये बीच में कॉलम बनाया, सिंस साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u इक्वल टू 1। मैंने जो इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको 2 अपनी तरफ से सॉरी एग्जाम्पल्स लेकर बताई थी, वो मेरा यही मकसद था। साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u इक्वल टू 1। स्टूडेंट साइन u की वैल्यू पुट की यहां से और सॉल्व किया, तो आपको ये देख लें कॉस स्क्वायर u की वैल्यू, ये 9/25 को इधर ले जाएं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लें तो आपको कॉस स्क्वायर u की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जब आपने अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस आया, लेकिन क्वाड्रेंट चूंकि फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा हुआ है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस u विल बी पॉजिटिव, सो नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन, तो कॉस u की पॉजिटिव वैल्यू रख ली, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर लिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन v गिवन है, तो साइन v के लिहाज से इसी आइडेंटिटी को मैंने एंगल v लिया, साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v, जो यहाँ एंगल होगा आइडेंटिटी में वही एंगल लेट करना है। अगर u है तो आइडेंटिटी में u कर लें एंगल, अगर v है तो आइडेंटिटी में v कर लें, साइन या कॉस में से कोई भी वैल्यू दी जाए तो ये आइडेंटिटी लगाएं, अदर फंक्शन निकल आएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स ये कॉस v निकल आया, सेम मेथड है, दोनों तरफ इधर भी अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस आया, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में u एंड v फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, cos v विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन। मेरे पास स्टूडेंट्स ये 4 वैल्यूज आ गई। अब मैं अगर आऊं इसका फर्स्ट पार्ट cos u प्लस v, तो cos u प्लस v के लिहाज से इस फार्मूले को ओपन करें और इसमें ये स्टूडेंट्स हमें चारों वैल्यूज नोन हैं, इनको पुट करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसी के अंदर ये वैल्यू निकालेंगे। सेकंड वैल्यू अभी नहीं निकालता हूं, टेंजेंट u माइनस v, मैं इसकी थर्ड वैल्यू निकालता हूं, साइन ऑफ u माइनस v थर्ड पार्ट। तो साइन ऑफ u माइनस v मीन हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ अल्फा, तो ये इस लिहाज से साइन ऑफ u, कॉस ऑफ बीटा इस लिहाज से कॉस ऑफ v, तो साइन u कॉस v माइनस कॉस u साइन v। ये चारों वैल्यूज मुझे मालूम हैं, पुटिंग द रिजल्ट्स या पुटिंग द वैल्यू, साइन u की वैल्यू क्या है 3/5, कॉस v की वैल्यू वो भी 3/5 माइनस cos u that is 4/5 and sin v that is also 4/5। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करें, 9/25 माइनस 6/25 एलसीएम लें तो ये हमारे पास -7/25। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं अब फाइंड आउट करूंगा फोर्थ पार्ट,
देन सेकंड पार्ट बनाऊंगा। स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन का मैं फोर्थ वैल्यू निकालता हूँ, फोर्थ पार्ट, कोसाइन ऑफ u माइनस वी। तो कोसाइन ऑफ u माइनस वी कॉस u कॉस v प्लस साइन u साइन v। इस फार्मूले को ओपन किया, अब इसकी वैल्यूज पुट की, तो ये 4/5 कोसाइन v 3/5 प्लस साइन u दैट इज 3/5 एंड साइन v दैट इज 4/5। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया, 12/25, ये भी 12/25, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 24/25। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो सेकंड पार्ट है ये मैं दो तरीकों से समझाता हूं। अगर तो ये सारे पार्ट्स देता तो सेकंड पार्ट मैं थर्ड और फोर्थ की मदद से डायरेक्ट फाइंड आउट करूंगा। कैसे? टेंजेंट ऑफ u माइनस वी, इस पूरे को एक एंगल समझते हुए टेंजेंट u माइनस वी को लिखूंगा साइन u माइनस वी ओवर कॉस u माइनस वी। और मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट में साइन u माइनस वी और कॉस u माइनस वी की वैल्यू निकाली होगी, वो स्टूडेंट्स मैं पुट कर रहा हूँ। साइन u माइनस वी की मैंने -7/25 वैल्यू निकाली है और कॉस u माइनस वी की 24/25 वैल्यू निकाली है। ये आपस में 25 से कट जाएगा, तो एक तो मेरे पास ये तरीका है, एक ये आंसर आया। लेकिन फर्ज कर लो क्वेश्चन में हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट u माइनस वी फाइंड आउट करने को दे देता, तो फिर हम क्या करते? टेंजेंट u माइनस वी का फार्मूला टेंजेंट u माइनस टेंजेंट v ओवर 1 प्लस टेंजेंट u टेंजेंट v। अब मैंने टेंजेंट u और टेंजेंट v की वैल्यू अलग से निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा? टेंजेंट u को मैं लिखूंगा साइन u ओवर कॉस u। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज तो मैंने निकाली होंगी, इसको मैं साइन u ओवर कॉस u की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये 5 से कट गया 3/4। टेंजेंट v की वैल्यू निकालूंगा साइन v ओवर कॉस v, साइन v और कॉस v भी मालूम किया हुआ मैंने, वो वैल्यूज पुट करूंगा तो ये 4/3 होगा। तो इस फार्मूले में जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूंगा ये मुझे फिर भी यही रिजल्ट आएगा। तीसरा तरीका अगर आप करना चाहें तो वो भी है, वो ये कर लें, यही चीज आप लिखेंगे टेंजेंट u माइनस वी साइन u माइनस वी ओवर कॉस u माइनस वी। अब इस फार्मूले को ओपन करें साइन अल्फा माइनस बीटा का, और इसको भी फार्मूले को ओपन करें कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो साइन u कॉस v माइनस कॉस u साइन v, नीचे कॉस u कॉस v प्लस साइन u साइन v, और ये सारी वैल्यूज मालूम हैं। ये स्टूडेंट्स आप इसमें पुट करेंगे तो आपको इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।